इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके रूट्स इक्वल कब होंगे? ये कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वल तब हो सकते हैं जब हमारे पास 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया जाएगा। ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हम इसके रूट्स निकालने जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें तो वो कितना आ जाता है? कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके हिसाब से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल बी माइनस सी। कैपिटल बी कितना आ गया? स्मॉल सी माइनस ए। और कैपिटल सी कितना आ गया? ए माइनस बी। ये आ गया। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाता है? वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का कितना आ गया? ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी। और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4 बी इंटू ए तो ए बी। और ये कितना आ जाएगा? माइनस का ए सी। और फिर ये कितना आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर। और फिर ये कितना आ जाएगा? प्लस का बी सी आ गया। इतना क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ, प्लस नहीं, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बी सी। अब ये 2ac और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ac। और यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये 4b स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पर ये आ गया माइनस का प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ac माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ab और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ bc। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन सकती है? एक चीज़ देखिए, आपके पास एक इक्वेशन ऐसे आती है। अगर मान के चल लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऐसी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। ये होता है। अब इसमें इस फॉर्म में क्या हम इस इक्वेशन को रख सकते हैं जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया था? अब देख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि ये आ जाएगा a का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, दो जगह पे नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव नहीं आ रहा। ये b जहाँ पर हमारे पास b है वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस 2b का स्क्वायर। इतना क्लियर है? और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? प्लस का c स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये आ जाएगा a और b के साथ हम माइनस ले लेंगे तो ये माइनस का 2b आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमने क्या करा? b के अंदर माइनस ले लिया और माइनस का 2 लिख दिया। और ये कितना आ गया? c आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे इस इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम a कर देते हैं, y की वैल्यू अगर हम माइनस का 2b कर देते हैं और z की वैल्यू अगर हम c कर देते हैं तो ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेंगी। आप देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर आ रहा है। ये कितना आ रहा है? जेड स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, ये सब आता जा रहा है। तो ये तो एग्जैक्टली किस टाइप की इक्वेशन है? ये पूरा अगर देखा जाए 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स जेड था ये, और ये कितना है? एक्स वाई और ये कितना है? 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड। तो ये पूरी इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। अगर ये इसका स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? ये आ जाएगा a प्लस माइनस का 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है d। अब ये वैल्यू क्या होगी? a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तब हमारे पास क्या रहेगा? रूट्स इक्वल रहेंगे। और कहा क्या गया था कि रूट्स इक्वल होने चाहिए। अगर रूट्स इक्वल है तो मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और ये वैल्यू 0 के इक्वल कब हो सकती है? जब a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल।
अब इसका मतलब ये है कि 2b इधर आ जाएगा, तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हेंस प्रूफ्ड। इतना क्लियर है। अब ये तो एक मेथड है, दूसरा मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में वो मेथड भी आपको बता रखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि इसको कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जैसे b माइनस सी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे होती है जिसके अंदर उसके कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, सारे कोफिशिएंट्स का अगर हम सम करें, जैसे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इन सब का सम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब भी अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिनके कोफिशिएंट्स का सम 0 आता है, तो उसमें हमेशा एक रूट आता है x इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 1 रख देंगे तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में बनकर आ जाएगी और ये 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। और जो भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उसमें जिस नंबर पे वो सेटिस्फाई किया वो नंबर तो उसका रूट रहेगा ही रहेगा। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके एप्लीकेशन आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर इतने नहीं मिलते, तो इसलिए आपके लिए ये नई चीज़ है। इतना क्लियर है। अब जैसे ही आप x को 1 रख दोगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, इन सब की वैल्यू 0 आ जाती है, तो 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इतना क्लियर है। अब अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, अब एक चीज़ सोचिए, अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल रूट्स उसने बोला है, तो एक रूट अगर x इज इक्वल टू 1 है तो दूसरा रूट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर इक्वल रूट्स है तो दोनों 1 रहने चाहिए। अगर दोनों 1 रहेंगे तो उनका सम क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का c माइनस ए बाय बी माइनस सी। इतना क्लियर है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आ गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस का b बाय बी माइनस सी। इतना क्लियर है। ये बात तो आप जानते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ रूट्स रहता है माइनस का b बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है c बाय ए। वही हमने यहाँ पर कर दिया। इतना क्लियर है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अगर ये 1 है तो 1 इंटू बी माइनस सी कितना हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ से b को इस तरफ ले आओ, c को इस तरफ ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये आंसर है। इतना क्लियर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप इसको इस तरीके से ही सॉल्व करके देखो। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, जो मेथड आपको सही लगता है उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो।